तो जो इमरान मसूद है, जिसे मुसलमानों का एक मजबूत नेता कहा जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन आप करते हैं, तो एक मुस्लिम नेता के तौर पे आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा और मुसलमानों को किस तरीके से आप आगे ले जाने का काम करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो कहूँ कि मैं मुस्लिम का सिर्फ नेता नहीं हूँ। मैंने कभी हिंदू और मुसलमान के नाम पर राजनीति नहीं की। मैं चेयरमैन बना, उसमें भी मुझे हिंदुओं ने बहुत वोट दिया और हिंदुओं के वोट से ही जीता। मुसलमान तो मुझे बराबर ला के खड़ा करता है, जीता तो मैं हमेशा हिंदुओं के वोट से हूँ। तो मुझे सबका वोट मिलता है, इसलिए मैं सिर्फ मुसलमान नेता के तौर पर कहा जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि ठीक है। दूसरी बात, हमने पश्चिम के अंदर कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की कि बैकवर्ड प्लस मुस्लिम, जो किसी ज़माने में चौधरी साहब ने अपना समीकरण हुआ करता था, उस समीकरण को हम लोग लाएं पश्चिम के अंदर, और उस समीकरण को ला करके पश्चिम के अंदर, खास तौर से पश्चिम में, चूँकि भारत बहुजन समाज पार्टी को ज़्यादा सफलता पश्चिम से मिली थी। आप पश्चिम में सहारनपुर ले लें, मुजफ्फरनगर ले लें, बिजनौर ले लें, मेरठ ले लें, बुलंदशहर ले लें, अलीगढ़, एटा तक मायावती साफ करती हुई चली गई थी। सब जगह मायावती की बहुजन समाज पार्टी जीती थी। मुरादाबाद में सब जगह जीतती हुई चली गई थी। लेकिन इस बार स्थिति इसके उलट है। सहारनपुर में 5 सीटें जीती थी बहुजन समाज पार्टी, एक मैं जीता था, एक भारतीय जनता पार्टी का जीता था। मुझे नहीं लगता है कि इस बार 7 के अंदर समाजवादी पार्टी को कोई हरा पाएगा। नहीं, तो आप क्या मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान का उत्थान किस तरीके से होगा? मुसलमान क्यों पिछड़ता जा रहा है लगातार? मुसलमान के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा? देखिए, मैं मुलायम सिंह जी के अलावा इस प्रदेश के अंदर आज तक किसी मुख्यमंत्री ने मुसलमान के लिए सोचने का काम भी नहीं किया। मुलायम सिंह जी अकेले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने सबसे पहले उर्दू ज़बान को उठाने का काम किया, उर्दू ज़बान को मुसलमान के साथ जोड़ दिया। उर्दू ज़बान का क्या मुसलमान से ही ताल्लुक़ है? उर्दू ज़बान क्या सिर्फ मुसलमान की? क्या फिराक गोरखपुरी मुसलमान थे? उर्दू ज़बान को सबसे पहले रोज़गार के साथ जोड़ने की पहल किसने की? मुलायम सिंह यादव ने की। दूसरी सरकार आई, दूसरी सरकार के अंदर पुलिस के भर्ती होने का काम हुआ। पुलिस भर्ती के अंदर जब भी राइट होते थे, तब सबसे ज़्यादा मुसलमान की शिकायत रहती थी कि पुलिस के अंदर, चूँकि पुलिस के अंदर मुसलमान की तादाद बहुत कम थी, 14% लोगों को, मुसलमान को भर्ती करने का काम मुलायम सिंह ने किया। मायावती ने आकर के सारी भर्ती कैंसिल कर दी। क्यों? क्योंकि मुसलमान भर्ती हो गया था, इसलिए परेशानी हो गई थी। अब आपकी सोच क्या है कि किस तरीके से मुसलमान को आगे बढ़ाया जा सकता है? राजनीतिक दलों को मुसलमान के बारे में क्या सोचना चाहिए? सबसे पहले तो मुसलमान को स्ट्रेटेजिक पोल जो करना है उसे सीखना चाहिए। मुसलमान को सत्ता की चाबी हासिल करने का तरीके सीखने चाहिए। अपने दुश्मन से भी सलीका मायावती से सीखना चाहिए कि मायावती ने किस तरह से सबका इस्तेमाल किया, लेकिन काम तो केवल एक ही लोगों के लिए किया। क्या मायावती केवल दलितों के वोट पर बन गई? मायावती ने दलितों में भी कर दिया। दलितों के अंदर केवल अपनी बिरादरी को छोड़ करके बाकी किसी को हिस्सेदारी नहीं दी। क्या धोबी दलित नहीं है? क्या वाल्मीकि दलित नहीं है? क्या कोरी दलित नहीं है? हिस्सेदारी किसको मिली? हिस्सेदारी तो केवल मायावती की बिरादरी को मिली। तो इमरान साहब, आप किन मुद्दों को लेके विधानसभा चुनावों में जा रहे हैं? देखिए, पार्टी ने मुझे फिर एक कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ उतार दिया, मेरी सीट चेंज कर दी। हालांकि मैं, चूँकि मुझे लोगों ने जिस प्यार से जिताया था, मैं वहीं से लड़ना चाहता था, लेकिन नेताजी का आदेश हुआ कि आप इस बार दूसरी सीट से लड़ेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि सबसे कमज़ोर सीट वही है। पिछले 22 साल से उस सीट के ऊपर कोई MLA पार्टी का नहीं जीत पाया। तो इस बार मैं फिर वहाँ से हूँ, देखिए।